नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी वायर में। दोस्तों मेरा नाम है हेमंत बड़ोदे। जैसा कि आपको पता ही है कि इस प्लेटफॉर्म पर हमने जीएस की एक नई सीरीज शुरू की है जिसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर होगा जिसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश और भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। तो हमने प्राय 2 जो लेक्चर हमने पढ़ चुके हैं उसमें ज़्यादातर हमने मध्य प्रदेश की बात नहीं करी है, हमने बात करी है भारत की। जैसे भारत का जो स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट होगा उसी से रिलेटेड मैं आपको मध्य प्रदेश का स्टैटिक पोर्शन बताऊंगा। चीज़ें समझ में आ रही है? चलें, अच्छा पहले देख लो अपन ने क्या क्या पढ़ा। अपन ने ये पढ़ा पहला क्वेश्चन की जो भारत है ये किस प्रायद्वीपीय भूखंड का हिस्सा है, तो आपका आंसर था गोंडवाना लैंड। फिर दोस्त दूसरा क्वेश्चन हमने ये पढ़ा कि जो भारत है ये किस गोलार्ध का हिस्सा, तो आपने बताया था आंसर उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर का हिस्सा है। चीजें समझ में आ रही है? इसके पश्चात हमने देखा भारत की अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, जिसके अंतर्गत हमने कुछ यहाँ के पोर्शन और कुछ यहाँ और कुछ इस तरह से ऐसे कुछ लाइनें खींची थी और इसके माध्यम से मैंने अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति बताई थी। जैसे मैं अक्षांशीय विस्तार की बात करूं तो आपका आंसर था 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। ये आपका होता है कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में स्थित है, ये आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा था कि भारत की जो अक्षांशीय स्थिति कितनी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और साथ ही में हमने आपको बताया था यहाँ पर होता है आपका अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार से अगर आप कंपेयर करोगे भारत की दक्षिणतम स्थिति की तो आप पाओगे कि भाई जो अंडमान निकोबार है ये तो भारत से भी दक्षिणतम में। तो हम वर्तमान में जो अक्षांशीय स्थिति पढ़ते हो सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में होंगी, इसमें हम किसको इंक्लूड नहीं करते, तो अंडमान निकोबार को इंक्लूड नहीं करते। लेकिन फिर भी अगर मैं अंडमान निकोबार की दक्षिणतम स्थिति की बात करें, इसका अक्षांशीय विस्तार की बात करें, तो आपका आंसर कितना आया था भाई 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। 6 डिग्री 4 मिनट का है तो आपका आंसर आएगा अंडमान निकोबार में, और 8 डिग्री 4 मिनट का है तो आपका कन्याकुमारी, और ये कहाँ पर मिलेगा आपको, तमिलनाडु में। उसी तरह से ऊपर की ओर देखें 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक। अब बात करते देशांतरीय विस्तार की, तो देशांतरीय विस्तार कितना होगा भाई 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। पढ़ा था ये भारत का देशांतरीय विस्तार क्या होगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये चीजें याद थी आप लोगों को, याद थी ना। फिर इसके बाद हमने एक क्वेश्चन पढ़ा कि अगर मैं इस तरह से एक लाइन खींचूं और इस तरह से एक लाइन खींचूं, क्या पढ़ा था ऐसे डायग्राम बना के हमने, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार और पूर्व से पश्चिम विस्तार, ठीक है, किलोमीटर में पढ़ा था। तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना था भाई 32 14 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम विस्तार था आपको 29-33 किलोमीटर। समझ में आया? ये दोनों क्वेश्चन हमने पढ़ चुके थे। फिर तीसरा क्वेश्चन हमने ये पढ़ा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है भाई 32,87,263 ये पढ़ा था। और साथ ही में एक क्वेश्चन ये भी पढ़ा कि विश्व के जितना भी स्थलीय क्षेत्र है इसको अगर मैं 100% मानूं तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कितने प्रतिशत को कवर करता है, तो आपका आंसर था 2.42%। ये कुछ चीजें पढ़ी थी हमने। फिर हमने ये पढ़ा, मैंने आपको यहाँ से एक डेटा निकालना सिखाया था। ये हमारा जो देशांतरीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार से हम करते हैं समय की गणना, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य अगर आप अंतर देखोगे तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आया था या नहीं। और मैंने आपको कुछ कैलकुलेशन के माध्यम से बताया था कि जो पृथ्वी है 24 घंटे में अपने अक्ष पर परिभ्रमण करती है और टोटल एक राउंड लगाती है, इसका मतलब 360 डिग्री घूमी, और समय कितना लगा तो 24 घंटे। तो 24 घंटे इक्वल टू 360 डिग्री रखा था। फिर आगे सोल्व करने के बाद हमने 1 घंटे बराबर से 15 डिग्री लेकर आया, और 1 घंटे को हमने 60 मिनट में परिवर्तित किया। तो वहां से एक डेटा निकाला था दोस्त, क्या निकाला था 1 डिग्री बराबर से 4 मिनट। याद आया कॉन्सेप्ट? ठीक है। तो इसी तरह से हमने यहाँ 4 मिनट को क्या किया था, इंटू किया था, और लाया था 120 मिनट। 120 मिनट की बात करें तो 120 मिनट मतलब 2 घंटे, 120 मिनट मतलब 2 घंटे। इससे क्या निकला था क्वेश्चन कि भारत का पूर्व से पश्चिम के मध्य कितने घंटे का अंतर है, तो आपका आंसर था 2 घंटे का अंतर है ना। पूर्व मतलब कौन सा, अरुणाचल प्रदेश,
पश्चिम मतलब कौन सा? गुजरात। गुजरात। चीजें समझ में आ रही है? पूर्व से पश्चिम के अलावा आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य कितने घंटे का अंतर है? आप बताओगे कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे। कैसे? अपन ने निकालना सीखा था। इसके पश्चात हमने एक क्वेश्चन और पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय क्या होता है भाई? याद आया आप लोगों को? हमने 1884 में एक सम्मेलन किया था। क्यों किया था? क्योंकि जो देशांतर रेखा, इसके मध्य में कौन सी रेखा होगी, इसमें मतभेद होते। मतभेद को सुलझाने के लिए हमने एक बैठक का आयोजन कर लिया। कहां पर किया था? वाशिंगटन डीसी में। कब किया था? 1884। याद आया? ठीक है। 1884 में जो हमने बैठक की, कहाँ की थी? वाशिंगटन डीसी में। इसमें सभी देशों ने ऐसा माना कि जो 180 डिग्री अक्षांशीय रेखा, इसी को आप 0 डिग्री भी कह सकते हो, कि इसके अपोजिट जो होती है वो 0 डिग्री रेखा होती है। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये कहां से गुजरती है? तो आपका आंसर आएगा लंदन से। लंदन में कहा? तो ग्रीनविच से। ठीक। ग्रीनविच को अगर मैं 0 डिग्री मान रहा हूं, और आपको मैंने बताया था कि भारत का मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री से लिया गया है। कितना? 82.5 डिग्री से। और ये जो 82.5 डिग्री रेखा है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। पहला राज्य पढ़ा था हमने यूपी, दूसरा पढ़ा था भाई एमपी, फिर पढ़ा था छत्तीसगढ़, फिर पढ़ा था आपने उड़ीसा, और फिर आंध्र प्रदेश पढ़ा था। ठीक है। तो भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, ये कितने राज्यों से गुजरती है? तो आप बोलोगे 5 राज्यों से। कौन कौन सी भाई? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। चीजें समझ में आ रही है? और क्वेश्चन अगर ये भी आ गया कि भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतरी रेखा से गणना की गई है, तो आप बताओगे 82.5 डिग्री देशांतरी रेखा। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं 82.5 डिग्री देशांतरी रेखा और 0 डिग्री की रेखा के मध्य अंतर कितने का है पूछूं, तो आप बोलोगे 82.5 का ही है। और 82.5 को हमने इंटू किया था 4 से। क्यों किया था? क्योंकि हमें पता है कि 1 डिग्री बराबर से 4 मिनट, और ये डिग्री में है। इसको आप सोल्व करोगे तो 330 मिनट आया था, और 330 में हमने 60 का भाग दिया था, और सोल्व करने के बाद आया था हमारा 5.5। 5.5 मतलब 5.5। इससे क्या क्वेश्चन बना कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा जो है वहां से भारत का समय कितने घंटे आगे? तो आपका आंसर था 5.5 घंटे आगे है। समझ में इतनी चीज? चलो, इतना सब हम पढ़ चुके हैं। आज का लेक्चर इसके बाद का होगा। चलो भाई आगे समझो। देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं। हमें सबसे पहले बनाना है वापस से भारत का एक मैप। आपसे जैसा बने वैसा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। भारत का मैप बना लिया। अच्छा, जब मेरा पहला लेक्चर था तो उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि क्या भारत से कर्क रेखा गुजरती है? तो आपका आंसर आया था बिल्कुल गुजरती है, कुछ इस तरह से। या फिर क्वेश्चन ये आ गया, भारत को 2 भागों में कौन सी रेखा डिवाइड करती है? तो आप बोलोगे कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। या इसी को अपन 23.5 डिग्री रेखा भी बोलते या नहीं? ठीक, बहुत ध्यान से समझना। अगर भारत से ये गुजर रही तो सीधी सी बात है भारत के कुछ राज्यों से गुजरेगी, और राज्य कौन कौन से ये हमें पता होना चाहिए। इसको आज थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझे। यहां पर जो राज्य इसका नाम है गुजरात। अच्छा, मैं जो भी बता रहा हूं आपको पूर्व पश्चिम से पूर्व बता रहा हूं। जो भी सीक्वेंस होगा पश्चिम से पूर्व होगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहां से भी आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? गुजरात के बाद आएगा राजस्थान। ठीक है। राजस्थान के बाद आएगा मध्य प्रदेश। ठीक। फिर आएगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है। इसके बाद आएगा आपका झारखंड। फिर आएगा आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। फिर आएगा त्रिपुरा, और फिर आएगा मिजोरम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन क्या है समझो।
जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? आपका आंसर आएगा 8। कितने राज्यों से गुजरती दोस्त? 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8। कौन कौन से राज्य हैं बताएं आप लोग? पहला बताओगे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है। अब दूसरा क्वेश्चन आपको ये भी पता होना चाहिए, कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप बहुत सारे चैप्टर पढ़ लेते हो लेकिन आपको यही नहीं पता कि वहाँ से क्वेश्चन भी कैसे बनेंगे। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई कौन कौन, अच्छा निम्नलिखित में से आपको 4 राज्य दे दिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा त्रिपुरा, ठीक है, फिर लिखा झारखंड, फिर लिखा वेस्ट बंगाल और फिर लिखा मिजोरम। और क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया कि निम्नलिखित राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, इन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको क्रम भी याद होना चाहिए, पूर्व से पश्चिम क्या होगा और पश्चिम से पूर्व क्या होगा। तो सबसे पहले क्या जाएगा आपका? मिजोरम, फिर कौन सा आ जाएगा? त्रिपुरा, फिर कौन सा आ जाएगा भाई? पश्चिम बंगाल, और चौथा कौन सा आ जाएगा? झारखंड। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्या क्वेश्चन पढ़ा हमने कर्क रेखा से? पहला क्वेश्चन कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरी है, तो आप बोलोगे कर्क रेखा गुजरी। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। कितने राज्यों से गुजरती? आप बोलोगे 8 राज्यों से गुजरती। 8 राज्य कौन कौन से? सीक्वेंस से आप वैसे ही बता दोगे। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो मैंने बोला इसी के साथ आप 2-3 बार रिपीट करना, आपको वैसे याद हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है? तो यहां से हमने क्वेश्चन पढ़ा। अच्छा, ये कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश से गुजर रही है, इसे पॉइंट कीजिएगा, क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश के भी ये जिलों से गुजरेगी और कौन कौन से जिले से गुजरेगी ये भी हम क्या करेंगे, क्रम से पढ़ेंगे। चीजें समझ में आ रही है? तो इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है। चले, तो ये चीज समझ में आई भाई, कर्क रेखा से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को किसके हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो, तो आप कर्क रेखा के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो, वैसे इसके हिसाब से नहीं है। ठीक है, भारत के मध्य से गुजरती 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये पश्चिम से पूर्व का सीक्वेंस हुआ। आपको एक क्रम याद है तो दूसरा आप इजीली निकाल सकते हो। चीजें समझ में आ रही है? चलो, बहुत बढ़िया, आगे पढ़ेंगे। अब दोस्त बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूं। देखो, मैंने कल आपको बताया था यहां पर यह है जली भाग, है या नहीं? और ये जली भाग है, इसको हमने क्या नाम दिया है भाई? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, जली भाग तो इधर भी है, जली भाग तो इधर भी है। इसे क्या बोलेंगे हम? अरब सागर। चीजें समझ रहे हो? यहां पर कुछ द्वीप समूह थे क्या? बिल्कुल थे। इसका क्या नाम है? अंडमान निकोबार। इधर भी कुछ द्वीप समूह थे फिर तो, थे या नहीं? बिल्कुल थे। इस तरह से कुछ बना लीजिए, समझे इस चीज को? ये क्या है? आप बोलोगे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। ठीक है, क्या समझे आप? यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा समझो। भारत के पूर्वी तट पर जलमग्न क्षेत्र कौन सा है? आपका आंसर है बंगाल की खाड़ी। पश्चिम तट पर कौन सा है? आप बोलोगे अरब सागर है। या फिर क्वेश्चन आ गया अंडमान निकोबार किस खाड़ी में स्थित है? आप बोलोगे बंगाल की खाड़ी में। और लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। चीजें समझ में आ रही है? चले, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। अब भारत जो है, भारत कुछ पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा भी करता है। ठीक है, सीमा साझा करेगा। अब वे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करेंगे। यहां पर आता है चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान। ठीक है, यहां पर आएगा अफगानिस्तान। ठीक, यहां पर आएगा चीन, यहां पर आएगा आपका नेपाल, यहां पर एकदम छोटा सा भूटान। ठीक है, भूटान। यहां पर आप बता सकते हो म्यांमार है। और दोस्त यहां पर आएगा
बांग्लादेश। समझ में आ रहा है? ठीक है, काउंट करके तो बताओ कितने हुए। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 देश जो है ये स्थलीय सीमा से भारत से लगे हुए हैं। अच्छा ये बताया भारत की क्या जलीय सीमा भी है? तो बिल्कुल है। तो क्या ऐसे कोई देश होंगे जो भारत की जलीय सीमा के साथ सीमा साझा करते हैं? है? तो बिल्कुल है। यहाँ पर मैं एक देश बना रहा हूँ, इसका नाम है श्रीलंका। क्या नाम होगा दोस्त? श्रीलंका। श्रीलंका। उसी तरह से यहाँ पर भी छोटे छोटे द्वीप समूह है, इसका नाम है मालदीव। मालदीव, जिसकी राजधानी माले है। ठीक है, समझो। क्वेश्चन ये आ गया, भारत के कितने पड़ोसी देश है? आप बताओगे टोटल 9। यहाँ पर 7 नहीं बताना है, क्योंकि पड़ोसी देश में तो ये भी आ जाएगा ना भाई, आएगा या नहीं? जलीय सीमा साझा करते हैं लेकिन सीमा तो साझा कर रहे हैं, पड़ोसी देश तो ये भी होंगे। तो 7 ये और 2 ये। अब यहाँ से टोटल हमारे पड़ोसी देश जो है, पड़ोसी देश, पड़ोसी कंट्री कितनी? आप बोलोगे 9। लेकिन स्थलीय सीमा साझा करने वाले कितने हो गए भाई? तो आप बोलोगे 7। संख्या कितनी होगी? 7। 7 कौन कौन से? सीक्वेंस से याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। पाकिस्तान, ठीक है। क्वेश्चन आ गया भारत के पूर्व में कौन सा देश है, सॉरी पश्चिम में कौन सा देश है? आप बताओगे पाकिस्तान है। ठीक है। आपको क्वेश्चन आ गया भारत के उत्तर में कौन सा देश है? आप बोलोगे अफगानिस्तान है ना? पहले याद कर लो कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है। तो स्थलीय सीमा कितने देश साझा करते हैं? तो आपका आंसर आएगा 7। अगर यहां से मैं क्वेश्चन पूछ लूं भाई जलीय सीमा कौन कौन से देश साझा करते हैं, तो 2 देश है। कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव। चीजें समझ में आ रही है? तो यहां से पड़ोसी देशों से 3 क्वेश्चन बनेंगे आपको। क्या क्या बनेंगे? टोटल कितने पड़ोसी देश है? आंसर है 9। स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश कितने हैं? आपका आंसर आएगा 7। और जलीय सीमा साझा करने वाले कितने देश है? तो आपका आंसर आएगा 2। अब क्वेश्चन तीसरा क्या बनेगा यहां से? अगर मैं पूछ लूं स्थलीय और जलीय दोनों कौन कौन से देश है? स्थलीय और जलीय दोनों के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से देश है? देखो यहां पर ये पाकिस्तान, ये यहां तक के पूरा क्षेत्र कवर करता है। यहां पर एक तट है जिसको आप मकरान तट कहते हो। ये मकरान तट किसका है? पाकिस्तान का है। और ये पूरा जलीय क्षेत्र है भाई। वो तो पाकिस्तान सीमा साझा कर रहा है स्थल जल दोनों से, कर रहा है। यहां पर आ जाएगा आपका बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है, स्थल जल दोनों से कर रहा है ना। और यहां पर आ जाएगा आपका म्यांमार। समझ रहे? तो स्थल और जलीय दोनों देशों के साथ सीमा कौन कौन से देश साझा करते हैं? तो आपका आंसर आएगा 3 कौन कौन से? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। चीजें समझ में आ रही है? तो यहां से हमने कुछ पड़ोसी देशों से क्वेश्चन कंप्लीट किया। समझ में आ रहा है? याद कर लो भाई कौन कौन से ऐसे देश है। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इसके बाद चीन है, नेपाल है, भूटान है, फिर क्या आ जाएगा आपका? म्यांमार है, बांग्लादेश है। ये स्थलीय। और जलीय की मैं बात कर लूँ तो श्रीलंका और मालदीव। चीजें समझ में आ रही है? स्थलीय देश कितने? तो 7। जलीय कितने हैं? 2। स्थल जलीय कितने होंगे? 3। चीजें समझ रहे हो? चले इसके बाद आगे पढ़ेंगे। मिटा दूं ये मैं? अच्छा, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं बढ़िया एक अच्छी सी कॉपी खरीदी और नोट्स बनाइएगा आप लोग। ये तो ऐसा है कि पढ़ के तो आपने बहुत सारा कुछ रखा है, लेकिन याद कितना है ना? जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसको बाकायदा एक नोट्स बनाइए, कॉपी मेंटेन कीजिए, और जब भी आप भूले तो वापस से देख सकते हो। ठीक है, चलो अब मैं क्या बता रहा समझो। अच्छा, यहाँ पर म्यांमार मिटा दिया हमने। म्यांमार, बर्मा पुराना नाम है इसका। चलो अब हमारे स्थलीय सीमा कितने देश साझा करेंगे हमारे साथ? तो आंसर है 7। तो क्वेश्चन के यहाँ से ये नहीं बन सकता कि भाई सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन सा देश करता है, सबसे कम कौन सा करता है। क्वेश्चन तो बनेगा बराबर है। तो समझो दोस्त, यहां पर है आपका बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है सबसे अधिक सीमा साझा करता है भारत के साथ। कितना करता है? तो 40-96। कितना? 40-96 किलोमीटर। अब अगर अधिक है तो कम भी होगा। सबसे कम भारत के साथ कौन सीमा साझा करता है? तो वो करता है अफगानिस्तान। कितना किलोमीटर? तो 106 किलोमीटर।
चीज़ें समझ में आ रही है। यहाँ से 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए आपके। कौन कौन से कंप्लीट हुए कि भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? आपका आंसर आएगा बांग्लादेश। कितना? 40-96 किलोमीटर। सबसे अधिक कौन सा है भाई? बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। सबसे कम कौन सा है? तो आप बताओगे भूटान है। कौन सा है? भूटान। चीजें समझ रहे हो? ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए, आगे पढ़े। चलो, अब हमने पड़ोसी देश देखे। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर भारत किसी अन्य पड़ोसी राज्यों के देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है तो क्या भारत के ऐसे कोई राज्य नहीं होंगे जो अन्य देशों के साथ सीमा साझा करेंगे? बिल्कुल करेंगे, भारत के भी कुछ राज्य होंगे। तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि भारत के साथ अन्य देशों के साथ भारत के ऐसे कौन कौन से देश है जो सीमा साझा करते हैं। चीजें समझ में आ रही है? चलो वो चीज मैं बता देता हूँ भाई यहाँ पे आपको। ये सब मिटा दूं? अच्छा चलो रहने दो ये सब। चलो, सबसे पहला जो देश पढ़ा दोस्त हमने, पाकिस्तान पढ़ा। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, ठीक। अब भारत के कुछ ऐसे देश होंगे ही होंगे जो पाकिस्तान के साथ, भारत के कोई ऐसे राज्य होंगे जो पाकिस्तान के साथ क्या करते होंगे? सीमा साझा करते होंगे। अब वे कौन कौन से राज्य, उनके बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर आएगा आपका गुजरात, ठीक है। यहां पर होगा आपका राजस्थान, समझ में आ रहा है। यहां पर होगा पंजाब, और यहां पर J&K। क्या हो जाएगा? J&K, है ना। J&K है भाई, राज्य नहीं है वो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। आपको पता है कि अभी जो जम्मू कश्मीर राज्य है, इसे राज्य का दर्जा हटा लिया गया यहाँ से, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन्हें अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं? आप बताओगे। टोटल 4 राज्य लगते हैं। संख्या में कितने? 4। और 4 कौन कौन से हुए? गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, ठीक है, फिर पंजाब हुआ, और फिर एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम क्या है? जम्मू कश्मीर। चीज समझ में आ रही है? अब दूसरा देश हमने पढ़ा दोस्त, अफगानिस्तान। इसके बारे में समझो। अफगानिस्तान, चूंकि आपको पता है कि सबसे कम सीमा साझा हम अफगानिस्तान के साथ करते हैं, तो सीधी सी बात है बहुत छोटा सा एक राज्य होगा, और ये राज्य भी नहीं रहा, ये क्या हो चुका है? केंद्र शासित प्रदेश। तो अफगानिस्तान के साथ मात्र एक है, और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा जम्मू और कश्मीर। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त चाइना। यहां से क्वेश्चन आएगा आपको, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चाइना, इसके बारे में समझो भाई। मैं यहां पर कुछ राज्य बना रहा हूं, जैसे यहां पर लद्दाख है। क्या है? लद्दाख, ठीक। लद्दाख के बाद आता है यहां पर आपका हिमाचल प्रदेश। दिख पा रहा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नीचे यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम की बात नहीं कर रहे हम, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। उत्तराखंड के बाद आता है यूपी, ठीक है। यूपी के बाद आएगा यहां पर बिहार। बिहार, ठीक। यहां पर इस चीज को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पर जो है इसका नाम है सिक्किम। सिक्किम, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा पढ़ लीजिए। यहां पर आएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। चलो अब समझना दोस्त, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो है इसे कहते हैं हम असम। असम, यहां पर मेघालय, यहां पर त्रिपुरा। समझ रहे हो? चले अब बहुत ध्यान से समझो
मैंने इकट्ठे इसलिए बना दिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे राज्य होंगे जो कॉमन होंगे। चीन के साथ सबसे पहले लद्दाख, ठीक है, राउंड कर रहा हूं इनको मैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 1 2 3, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर क्या है, सिक्किम है, सिक्किम, और फिर अरुणाचल प्रदेश। दोस्त चाइना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करेगा, क्योंकि आपके माइंड में तो ये होगा ना कि चाइना इधर है, चाइना यहाँ पर भी आएगा और चाइना इधर भी फैला हुआ है। तो चाइना के साथ टोटल कितने होंगे, एक, चले यहाँ देखें, चाइना के साथ टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 और ये 5। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ मैं लिख कर बताता हूँ आपको। सबसे पहले लद्दाख, याद रखो इसको। फिर हमने दूसरा पढ़ा क्या, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फिर पढ़ा उत्तराखंड, फिर पढ़ा सिक्किम, यहाँ मैंने सिक्किम गलत लिखा है क्या, सिक्किम ऐसा आएगा ना, ठीक है, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। आप ऐसा याद रखो कि टोटल 5 राज्य है। कितने हैं, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 5 है। तो आप याद रखोगे कि जैसे बाय द वे अगर आप एक राज्य कुछ भूल जाते हो तो आपको पता है 5 है, तो आप एक ना एक रिकॉल करोगे, ठीक है। तो कौन कौन से, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और आपका अरुणाचल प्रदेश। टोटल कितने हुए चाइना के साथ, 5, ठीक है। चले आगे बढ़ो भाई। अगला जो हमारा देश है इसका नाम है नेपाल। कौन सा, नेपाल। भाई नेपाल के साथ कौन कौन से हैं, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं, समझो। सबसे पहले उत्तराखंड। अब यहां पर कॉमन आएंगे, समझना इस चीज को। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार और सिक्किम। कितने हो गए, 4। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, ठीक है। और आपका हिमाचल प्रदेश भी टच होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो इससे भी कितने हो जाएंगे, 5। कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, अच्छा 1 मिनट, हिमाचल प्रदेश बिल्कुल नहीं होगा, 4 है, ठीक है। उत्तराखंड के बाद क्या पढ़ा अपन ने, यूपी पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, बिहार, और फिर क्या पढ़ा, सिक्किम। नेपाल के साथ कितने दोस्त, तो आप बताओगे 4 है, ठीक है। चाइना के साथ कितने हैं, तो आप बताओगे 5 है। समझ में आ रहा है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ से क्वेश्चन कंटिन्यू बनते रहते हैं और जल्दबाजी में इसके आंसर क्या होते हैं गलत। आपको कभी भी जब भी इस तरह के क्वेश्चन को आप डील करो तो जल्दबाजी नहीं करनी है। समझ में आ रहा है, चलो। इसके बाद अगला जो देश है इसका नाम है भूटान। बहुत ही गरीब देश है ना। चलो, अब भूटान से कौन कौन से राज्य है भाई जो सीमा साझा करते हैं, सीधी सी बात है, बिहार होगा या नहीं, बिहार, फिर आ जाएगा आपका सिक्किम, आएगा, बिहार के बाद क्या आ जाएगा, सिक्किम के बाद यहाँ पर समझना दोस्त, ये कवर करता है असम, और असम के बाद यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से इस तरह से ऊपर आता है, इसका नाम है पश्चिम बंगाल। कितने हो गए, 4। फिर से समझो, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम, अरुणाचल प्रदेश नहीं है। टोटल कितने होंगे, 4। बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। समझो कौन कौन से मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले बिहार, ठीक है, फिर कौन सा होगा, सिक्किम होगा या नहीं, फिर होगा आपका पश्चिम बंगाल, और फिर हो जाएगा आपका कौन सा, आपका हो जाएगा असम। समझ पा रहे हो। तो भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य जो सीमा साझा करते हैं, आपका आंसर आएगा 4 भारतीय राज्य हैं जो किसके साथ सीमा साझा करेंगे, तो भूटान के साथ करेंगे। चीज समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़े अपन।
अगला जो राज्य होगा, देश होगा हमारा, इसका नाम होगा म्यांमार। म्यांमार, देखो इसको तो आपको बहुत इजीली और बहुत अच्छे से याद रखना ही है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे याद रखना। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कैसे याद रखोगे? एकदम सीक्वेंस से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। 4-5 बार बोलना, वैसे याद हो जाएगा। कौन कौन से दोस्त? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बहुत कठिन है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो कितने राज्य हुए? 4। तो म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्य लगेंगे। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, जब भी मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ तो आपको मेरे साथ बोलना है, इधर देख के नहीं बोलना। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। टोटल कितने हो गए? 4 राज्य। क्या पूरे देश कंप्लीट कर लिया अपन ने? बिल्कुल नहीं, एक देश बच गया। कौन सा? बांग्लादेश। बांग्लादेश किसका हिस्सा था भाई पहले? भारत का? बिल्कुल नहीं। किसका हिस्सा था? पाकिस्तान का हिस्सा था। बांग्लादेश 1971 में बना है। किससे टूटकर? पाकिस्तान से टूटकर। समझ में आ रहा है ना? मैं आपको बताऊंगा आपको इतिहास के चैप्टर में कि भाई बांग्लादेश पाकिस्तान से कैसे आज़ाद होता है। इसे पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान के पूर्व में है या नहीं, तो इसे क्या कहेंगे? पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश को। चीज़ें समझ रहा हूँ? तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से ऐसे भारतीय राज्य है? बांग्लादेश, जो बांग्लादेश के साथ क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। और आपको ये भी पता है ना कि जो बांग्लादेश है यही भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कितना? तो 40-96 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। चीज़ें समझ रहे हो? 40-96, 64 का क्या है? स्क्वायर। चलो ये बांग्लादेश की बात करते हैं अपन, है ना? समझो यहाँ पर सबसे पहले अच्छा, बांग्लादेश बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर पश्चिम बंगाल की। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। समझ रहे हो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। नंबर 1 में लिखते भी चलता हूँ, वेस्ट बंगाल। चीज समझ रहे हो? जैसे आप ऊपर यहां पर जाओगे, एक राज्य पड़ेगा जिसका नाम है असम। असम, ठीक है। फिर जैसे नीचे आओगे आपको एक राज्य पड़ेगा जिसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा। एक राज्य पड़ेगा मेघालय। मेघालय, पहले मेघालय और फिर क्या है? त्रिपुरा। और लास्ट में मिजोरम भी टच करता है। मिजोरम, मिजोरम। तो कितने ऐसे भारतीय राज्य हुए जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? आप बताओगे? 5 राज्य हुए जो बांग्लादेश के साथ क्या करेंगे? सीमा साझा करेंगे। चीजें समझ में आ रही है? तो ये हमने पढ़ा कि भारत के साथ जो पड़ोसी देश है जिनसे हम स्थलीय सीमा साझा करते हैं, तो हमारे ऐसे कौन कौन से राज्य जो उनके साथ टच करते हैं? पाकिस्तान। अच्छा, पहले समझ लो कौन कौन से हुए थे भाई? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर चाइना, फिर नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। टोटल 7 स्थलीय देश थे। 7 ऐसे देश थे जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। चीज समझ रहा हूँ? और हमने यहाँ पर देखा कि सबसे लंबी सीमा साझा कौन करता है? तो बांग्लादेश करता है। कितना करता है? तो 40-96 किलोमीटर। समझ में आ रहा है ना? और अफगानिस्तान कौन सा है? अफगानिस्तान के साथ कितने किलोमीटर? तो 106, सबसे कम। चीजें समझ रहे हो? फिर हमने यहां पर देखा कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से ऐसे भारतीय राज्य हैं जो सीमा साझा कर रहे हैं? तो टोटल 4 है। कौन कौन से हुए? देख के बता सकते हो आप कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। चीज समझ रहे हो? फिर चाइना के साथ कितने? टोटल 5 है। कैसे याद रखोगे? सबसे पहले लद्दाख, फिर नीचे आओ हिमाचल प्रदेश, फिर नीचे आओ क्या? उत्तराखंड। कौन सा होगा दोस्त? उत्तराखंड। अब कंफ्यूजन कई बार क्या होता है कि हम समझ लेते भाई चाइना यहाँ उत्तराखंड तक है तो सीक्वेंस से हम यूपी भी बता देते। ऐसा नहीं है, यहाँ पर नेपाल और भूटान भी आ जाता है। तो और ये वाला जो क्षेत्र है ये किसका है? ये भी चाइना का है। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां पर आएगा क्या? भूटान। आपने ढोकलाम विवाद का नाम सुना होगा, जिसमें भारत ने भी इंटरफियर किया था। वास्तव में ढोकलाम कहाँ है? भूटान में है, लेकिन हमने इंटरफियर इसलिए किया क्योंकि भूटान के रास्ते भारत पर कभी हावी ना हो जाए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत पतला मार्ग है, इसको बोलते हैं हम चिकन रोड। ये कौन सा रोड है? चिकन रोड है, बहुत पतला मार्ग है। तो यहाँ पर हो सकता है कि भाई अगर चाइना यहाँ पर अटैक कर दे तो पूर्वोत्तर भारत से तो हमारी कनेक्टिविटी टूट जाएगी। इस वजह से हमने इंटरफेयर किया था। समझ में आ रहा है? भूटान वास्तव में है कहाँ? ढोकलाम वास्तव में कहाँ है? तो आप बताओगे भूटान में।
तो भूटान इस साइड हुआ, नेपाल इस साइड हुआ और सिक्किम जो है हल्का सा टच करता है किसको, चाइना को। तो कौन कौन से देखा दोस्त, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और लास्ट में क्या जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। टोटल कितने हैं, चाइना के साथ है तो आप बताओगे टोटल 5 है। फिर हमने चर्चा की किसकी, नेपाल की। नेपाल के साथ कितने हैं, 4 है, ठीक है। कौन कौन से होंगे, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और सिक्किम। टोटल कितने हो गए, 4। समझ में आ रहा है, चले आगे बढ़ो। अब भूटान की बात करते हैं। भूटान के भी कितने हो गए थे भाई, 4। कौन कौन से, बिहार, दिख रहा है बिहार आप लोगों को। फिर किसकी बात करेंगे, सिक्किम की। फिर किसकी बात करेंगे हम, पश्चिम बंगाल की। और फिर किसकी बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश। टोटल कितने हो गए, अरुणाचल प्रदेश नहीं, असम। कितने हो गए भाई, 4। सेम थिंग म्यांमार, सीक्वेंस से आपको पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, आप इजीली बता सकते हो, चीज समझ रहे हो। फिर बांग्लादेश के साथ कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो ये हमने देखे कि भारत के कौन कौन से स्थलीय पड़ोसी देश और हमारे कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो उनके साथ सीमा साझा करते हैं। चीज समझ में आ रही है, इतनी चीज समझ में आई आप लोगों को। चले मिटा दे भाई ये सब। अगर आप लोग कॉपी नहीं कर सकते हो इसे तो आप क्या कीजिएगा, ये सब का स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलो अब मिटा दूं मैं। अच्छा चलो, आपसे क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर बताइएगा आप लोग। अच्छा, गोरे क्या है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। गोरे क्या है या गोरे किसे कहते हैं, बताना भाई। हमने आपको बताया है अपने विगत लेक्चरों में गोरे क्या है। एक क्वेश्चन और, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इसके लिए एक हमने सम्मेलन आयोजित किया था। आपको बताना है कब किया था और कहां हुआ था। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को। चले चलो भाई, ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।